गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सेलेक्ट कमांड में बिटवीन ऑपरेटर एंड इन ऑपरेटर और लाइक ऑपरेटर का यूज करने वाले हैं। बिटवीन ऑपरेटर क्या बोलता है? बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट्स अ रेंज ऑफ डेटा बिटवीन टू वैल्यू। दो वैल्यू के रेंज में जो भी डेटा आएगा उसको सेलेक्ट करेगा। उस रेंज में जो भी डेटा आएगा उसको सेलेक्ट करेगा। अगर हम बोले 20 to 30 मीन्स इस रेंज में 20, 21, 22, 29, 30 इस रेंज में जो भी डेटा आ रहा है उसको सेलेक्ट कर रहा है। यही रेंज में आ रहा है ना। उसी तरह से यहाँ क्या बोल रहा है कि इस रेंज में दो वैल्यू के रेंज में जो जो डेटा आएगा उसको सेलेक्ट करेगा, निकाल लेगा। तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू सेलेक्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट टेबल से नेम निकालना है और क्या निकालना है? सिटी निकालना है। हुज मार्क्स उसका निकालना है जिसका मार्क्स कम्स बिटवीन 300 to 480। 300 और 480 के रेंज में जो जो आता है, 300 और 480 के रेंज में जो जो आता है उसका नेम निकालना और क्या निकालना है? सिटी निकालना है। तो पहले देख लेते हैं टेबल में किसका किसका रेंज आ रहा है। तो 300 के रेंज में 300 से लेकर के 480 के रेंज में कौन कौन आता है? 450, 400 आ रहा है और 480 आ रहा है। इस रेंज में आ रहा है। ये कौन नहीं आ रहा है? 450, 470 क्योंकि इससे कम है। और ये क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 480 से ज़्यादा है। तो इस रेंज में जो जो आ रहा है डेटा उसका डिटेल निकालना था। तो क्या निकालना? नेम और सिटी। पहले इसका कमांड देखते हैं। कमांड क्या बोलता है? सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ये तो पहले जान रहे हैं। वेयर किस कॉलम पे लगा रहे हैं? तो किस कॉलम पे? मार्क्स बिटवीन फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू लिखना है। तो कमांड लिखते हैं पहले इसका। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट कॉलम नेम में क्या निकालना है? नेम सिटी फ्रॉम टेबल नेम। फ्रॉम टेबल नेम क्या? स्टूडेंट। तो स्टूडेंट टेबल से नेम और सिटी निकालना है, लेकिन सबका नहीं निकालना है। जिसका मार्क्स इस रेंज में आता है, जिसका मार्क्स। तो वेयर कॉलम नेम क्या है? मार्क्स। कंडीशन क्या लगाना है? बिटवीन फर्स्ट वैल्यू कितना? 300 और एंड और सेकंड वैल्यू क्या है? 480। तो जिसका जिसका 400, 300, 480 के रेंज में आता है उसका डेटा निकालना है। तो क्या क्या निकालना है? नेम और क्या निकालना है? सिटी। तो पहला किसका निकाला है? 300 नेम और सिटी। और ये भी आ रहा है रेंज में। यहाँ पे रेंज में आ रहा है 300, 480 के रेंज में। और एक ये आ रहा है विभार हजारीबाग। तो अभी हम लोग क्या देखें? बिटवीन ऑपरेटर। ये रेंज का वैल्यू निकाल रहा था 300 और 480 के बीच, मतलब उस रेंज का वैल्यू निकाल रहा था। अब इसी में अगर हम नॉट बिटवीन कर देते हैं तो जहाँ पे बिटवीन है वहाँ पे क्या हो जाएगा? नॉट। जहाँ क्वेश्चन वहाँ क्या हो जाएगा? नॉट। नॉट बिटवीन मीन्स 300 और 480 के रेंज में जो जो नहीं आता है। तो कौन कौन नहीं आता है? मतलब 300 से कम और 480 से ज़्यादा। तो ये इसका निकलेगा, इसका निकलेगा और इसका। 300 से कम और 400 से 480 से ज़्यादा इस रेंज में जो नहीं आता है उसको निकालना है। तो बस यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ क्या लगा देना है? वेयर मार्क्स नॉट बिटवीन 300 एंड 480। मतलब इसका जिसका जिसका इस रेंज में नहीं आता है। तो किसका नहीं आता है? 300, 480 के रेंज में और इसका। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? अंकन, कोडरमा और फिर आरव, गिरिडीह और सारिक और रांची। तो जिसका जिसका रेंज में आ रहा था उसका डेटा पहले सेलेक्ट किए। नोट बिटवीन में क्या? जिसका जिसका इस रेंज में नहीं आ रहा था, मतलब 300 से कम निकालना और 480 से ज़्यादा निकालना था। तो ये निकल रहा था इस 300 से कम और 480 से ज़्यादा। तो अभी तक हम लोग क्या देखें? बिटवीन ऑपरेटर। अब क्या देखने जा रहे हैं? इन ऑपरेटर। ये क्या बोलता है? इन ऑपरेटर सेलेक्ट रो
डेट मैच एनी वैल्यू, मतलब जो लिस्ट दिया रहेगा उसमें से जो भी वैल्यू मैच करेगा उसका निकालना है। पहले हम लोग यहाँ पे इसका सिंटैक्स देखते हैं और इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो क्या है, इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर यहाँ पे क्या है, कंडीशन में क्या लगाना है, वेयर कॉलम नेम इन वैल्यू। क्वेश्चन, टू सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम a student table whose city is in हजारीबाग, कोडरमा, हजारीबाग, कोडरमा, रांची। मीन्स स्टूडेंट टेबल से नेम मार्क्स उसका निकालना है जिसका सिटी हजारीबाग में या कोडरमा में या फिर रांची में, मतलब ये तीनों लिस्ट में जिसका इसका सिटी आ रहा है उसका नेम निकालना और क्या निकालना, मार्क्स। तो यहाँ इन ऑपरेटर क्या बोलता है, इन ऑपरेटर सेलेक्ट रो ऑफ डेट मैच एनी वैल्यू, मतलब इसमें से इस लिस्ट में से कोई भी वैल्यू अगर मैच कर रहा है उसका डेटा निकालना है, मतलब जिसका जिसका सिटी इन तीनों में से मैच करे उसका रिकॉर्ड निकालना है। तो गौर कीजिए, तो किसका किसका सिटी है, हजारीबाग, कोडरमा, रांची मैच कर रहा है। तो ये हजारीबाग है और ये हजारीबाग है, कोडरमा मैच कर रहा है और हजारीबाग मैच कर रहा है और रांची, ये निकालना है। तो इसका जो कमांड होगा क्या लिखना है, सेलेक्ट कॉलम नेम में क्या निकालना है, नेम मार्क्स फ्रॉम टेबल नेम क्या है, स्टूडेंट, उसका निकालना है जिसका कॉलम क्या है, सिटी इन आता है, जिसका सिटी आ रहा है किस में, हजारीबाग में, कोडरमा में या फिर रांची में। तो स्टूडेंट टेबल से नेम और मार्क्स निकालना है, उसी स्टूडेंट का निकालना है जिसका सिटी हजारीबाग में या कोडरमा में या रांची में, इस लिस्ट में से किसी भी मैच करेगा तो उसका निकाल देना है। तो आउटपुट नेम मार्क्स, तो नेम निकालना मार्क्स, तो अभी टिक लगा चुके हैं, जिसका सिटी हजारीबाग और कोडरमा और रांची में आता है। तो क्या निकालना है, नेम मार्क्स 300, फिर ये लाइन जिसका सिटी हजारीबाग, कोडरमा, रांची में आता है, हजारीबाग रांची आ रहा है, ये विभा 480, सारिक 495। क्लियर यहाँ तक। ये क्या था, इन ऑपरेटर, इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, नॉट इन ऑपरेटर। तो जहाँ पे इन है वहाँ क्या यूज हो जाएगा, नॉट इन, क्या यूज हो जाएगा, नॉट इन। और हम कमांड में बस क्या लिखेंगे, हु सिटी नॉट इन, हु सिटी इज नॉट इन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टू सेलेक्ट नेम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से नेम और मार्क्स निकालना है, उसका निकालना है जिसका सिटी हजारीबाग, कोडरमा, रांची में नहीं आता है, जिसका ये तीनों में नहीं आता है। तो बस यहाँ पे जहाँ इन था वहाँ क्या हो गया, नॉट इन, जिसका इसका सिटी हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह में नहीं आता, ये तीनों में नहीं आता है। तो किसका नहीं आता है, सिर्फ हजारीबाग, कोडरमा, रांची तीनों में नहीं आता है। किसका नहीं आता है, तो गिरिडीह का, ये निकलेगा और ये निकलेगा। तो नेम और क्या निकालना, मार्क्स, नेम और मार्क्स। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, बिटवीन और
इन ऑपरेटर बिटवीन में रेंज में कब वैल्यू निकालता था, इन क्या करता था, जो भी लिस्ट दिया रहता था उसमें मैच करता था। अब क्या लाइक ऑपरेटर, तो पहले यहाँ देखते हैं लाइक का मीन्स जैसा, तो लाइक ऑपरेटर सिंटैक्स, तो सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम लाइक पैटर्न, और जो भी पैटर्न रहता है किसमें, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा में। क्वेश्चन टू सेलेक्ट नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट फ्रॉम ए, to select name from a student whose name start with A and contain, अच्छा ये छोड़ देते हैं, स्टार्ट विथ एस एंड कंटेन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड कंटेन 5 रेस्ट करेक्टर टू सेलेक्ट नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट हुज नेम कंटेन सिक्स करेक्टर, जो क्या कंटेन करता है 6 करेक्टर। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। टू सेलेक्ट नेम फ्रॉम अ स्टूडेंट हुज नेम एंड विथ ए, तो ये जो लाइक ऑपरेटर है ये क्या करता है, मैच करता है पैटर्न को। पहले क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि टू सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से नेम को निकालना है, उसी का नाम निकालना है जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है किससे, ए से। तो किसका निकलेगा, अंकन का और आरव का। उसका डिटेल निकालना है जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है एस से एंड कंटेन 5 रेस्ट करेक्टर। एस से तो स्टार्ट हो रहा है और बाद में कितना करेक्टर है, 5 अक्षर। तो एस से निकालना है और बाद में कितना अक्षर है, 5 अक्षर। क्लियर है। और यहाँ पे बोल रहा है उसका नाम, उसका डिटेल निकालना है जिसका नाम कंटेन करता है 6 अक्षर का। तो 6 अक्षर का में कौन है, अंकन, नहीं सॉरी कितना, खुशी। 3 3 6 3 3 6 6, मतलब जिसका अक्षर 6 अक्षर का है। तो इसको हम लोग किससे निकालते हैं, कौन सा ऑपरेटर से, लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर इज यूज टू मैच अ स्ट्रिंग, यह स्ट्रिंग को मैच करता है। क्लियर है। स्ट्रिंग पैटर्न को मैच करता है विद द हेल्प ऑफ 2 वाइल्ड करेक्टर, 2 करेक्टर से, परसेंट के हेल्प से और अंडरस्कोर के हेल्प से। परसेंट क्या बोलता है, इट डिनोट्स मोर करेक्टर, मतलब एक अक्षर से ज़्यादा को डिनोट करता है कौन, परसेंट। और इट डिनोट्स सिंगल करेक्टर, एक अक्षर को डिनोट करता है कौन, परसेंट। तो यहाँ पे हम यूज में दिखाएंगे। और क्या बोल रहा है, ऑल पैटर्न्स इनक्लोज्ड इन डबल क्वोट्स, और जितना भी पैटर्न बनाएंगे सारा पैटर्न किससे बंद रहेगा, डबल कोट्स से। तो यहाँ से देखते हैं पहले क्वेश्चन, फिर ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से। तो आंसर
आंसर का मीन्स कमांड। क्या लिखेंगे? सेलेक्ट, क्या निकालना है? नेम, कहाँ से? फ्रॉम टेबल नेम स्टूडेंट, उसका निकालना है जिसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? नाम, जिसका नाम, कॉलम में यहाँ पे क्या आ गया? नेम, और कमांड यहाँ पे ऑपरेटर क्या लगाना है? लाइक, और क्लियर है? जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है किससे? ए से, तो पैटर्न क्या हुआ? ए। अब क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट टेबल से नेम निकालना उसका जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है किससे? ए से, लेकिन बाद में कितना अक्षर रहेगा? एक अक्षर से ज़्यादा को डिनोट करता है कौन? परसेंट। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? परसेंट। तो ये बता रहा है कि नाम स्टार्ट हो रहा है ए से, बाद में कितना अक्षर हो फिक्स नहीं है, तो बाद वाला कितना अक्षर है? तो एक से ज़्यादा अक्षर को कौन डिनोट करता है? परसेंट। तो ये बता रहा है परसेंट मतलब बाद में चाहे कुछ भी अक्षर रहे। क्लियर है? अब यहाँ क्या बोल रहा है? सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, उसका डिटेल निकालना है जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम ऑपरेटर कौन? लाइक, स्टार्ट हो रहा है किससे? एस से। और जब भी पैटर्न होता है किसमें? डबल कोट्स में। स्टार्ट एस से हो रहा है, लेकिन बाद में बोल रहा है 5 अक्षर है, ये है 5 अक्षर फिक्स बता रहा है कि 5 करेक्टर है, तो एक करेक्टर को डिनोट कौन करता है? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर ई डिनोट्स सिंगल करेक्टर, एक अक्षर को। तो ये क्या करता है? काउंटिंग पे वर्क करता है। तो कितना अक्षर है? 5। तो इतना तो समझ में आया कि हम लोग अंडरस्कोर तब यूज करते हैं जब हम लोग फिक्स काउंटिंग पता रहता है कितना है, तो 5 करेक्टर है। और इसमें फिक्स पता चल रहा है क्या? सिर्फ बोल रहा है ए से स्टार्ट हो रहा है, बाद में कितना अक्षर है वो भी फिक्स नहीं है। तो जब बाद में पता नहीं है तो मोर करेक्टर को कौन डिनोट करता है? परसेंट। और सिंगल करेक्टर को कौन डिनोट करता है? अंडरस्कोर। तो जब काउंटिंग में दिया रहे तो अंडरस्कोर का यूज करेंगे, और जब काउंटिंग में नहीं दिया रहे, कुछ भी फिक्स नहीं रहे कितना अक्षर है, तो वहाँ पे परसेंट का यूज़ करते हैं। तो लाइक ऑपरेटर क्या करता है? स्ट्रिंग को मैच कराता है विद द हेल्प ऑफ 2 वाइल्ड करेक्टर। वाइल्ड करेक्टर कौन कौन है? परसेंट और अंडरस्कोर। और यहाँ पे बोल रहा है जो भी पैटर्न सब किससे बंद होता है? डबल कोट्स में। डबल कोट्स में जैसे बंद किए। ये क्या बोल रहा है? नेम निकालना है जो क्या कंटेन करता है? 6 करेक्टर का। ये नहीं बता रहा है किससे स्टार्ट हो रहा है किससे अंत हो रहा है, सिर्फ बता रहा है 6 करेक्टर। तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, जिसका नाम लाइक, कितना अक्षर का रखता है? 6 अक्षर का। 3। क्लियर है? तो इसमें सिर्फ बोल रहा है 6 अक्षर का, तो 6 अक्षर को जो भी निकल जाएगा यहाँ पे 6 अक्षर में कौन निकलेगा? खुशी और सैरट और यहाँ पे सारिक। तो इसका आउटपुट खुद से निकाल सकते हैं। बस यहाँ पे क्या निकलेगा? नेम कॉलम। तो जिसका नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से, बाद में कुछ भी अक्षर है, तो ए से स्टार्ट यहाँ कौन हो रहा है? आरव और अंकन आरव। क्लियर है? इसमें उसका डिटेल निकल रहा है जिसका नाम स्टार्ट हो रहा है किससे? एस से, और बाद में कुछ भी रहे तो एस से यहाँ कौन निकल रहा है? सैरट। और बाद में कितना? 5 अक्षर बोल रहा है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो सैरट और सारिक। इसमें उसका डिटेल निकल रहा है जिसका नाम क्या रखता है? 6 अक्षर का। तो 6 अक्षर का कौन रख रहा है? तो 3 2 5 ही नहीं है, 3 3 6। फिर 3 3 6, और 3 3 6 नहीं है, 3 3 6 नहीं है, यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो उतना तो निकाल ही सकते गिन करके। यहाँ बोल रहा है कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से नेम निकालना उसका जिसका नेम इंड हो रहा है किस? ए से। ए से इंड हो रहा है, आगे कुछ कितना करेक्टर कुछ फिक्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे? सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम
लाइक ए से अंत हो रहा है और आगे कुछ भी नहीं पता है। अगर आगे कुछ भी पता रहता है, ए से अंत हो रहा है, ये तो पता चल रहा है, आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है, अंडर स्कोर मतलब सॉरी परसेंटेज का साइन, आगे कुछ भी नहीं है, ए से अंत हो रहा है, आगे कुछ भी पता नहीं है, तो ए से अंत हो रहा है, आगे कुछ भी पता नहीं है, तो यहाँ क्या निकलेगा ये। अगर वही बोलता है ए से अंत हो रहा है और आगे 4 अक्षर है, तो 4 बार अंडर स्कोर लगाते हैं। तो अंडर स्कोर कब लगाते हो तो समझ में आ रहा है, जब काउंटिंग में दिया रहे, और जब कुछ नहीं रहे तो क्या लगाना है, परसेंटेज। तो यहाँ बोल रहा है ए से अंत हो रहा है, आगे कुछ भी नहीं पता है, तो वहाँ क्या लगाए, परसेंट। यहाँ पे वही बोला रहता है, एंड विथ ए एंड कंटेन 5 प्रीवियस करेक्टर की, कंटेन 5 प्रीवियस करेक्टर, तो 5 बार क्या लगाते हैं, अंडर स्कोर। क्लियर है। अगर बनाना चाहे क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं। अब इसका जो आउटपुट निकलेगा, उसका नाम, जिसका नाम अंत हो रहा है ए से और आगे कुछ भी रहे, तो ए से अंत हो रहा है विभा। अब इसी ऑपरेटर में हम उल्टा चल सकते हैं, जहां लाइक ऑपरेटर वहां क्या है, नॉट लाइक। नॉट लाइक तो क्या हो जाएगा, कॉलम नॉट लाइक। सब में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेम नॉट स्टार्ट विथ ए, नेम नॉट स्टार्ट विथ एस, नेम नॉट स्टार्ट विथ, नेम नॉट कंटेन 6 करेक्टर, नेम नॉट एंड विथ ए। तो जहां जहां लाइक वहां क्या लग जाएगा, नोट। क्या लग जाएगा, नोट। नेम नोट। इतना तो समझदार हैं ही आप, और इतना तो बता ही दिए कि जहां पे लाइक वहां उसके पहले क्या लग जाएगा, नोट। बस आउटपुट में क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो यहाँ क्या बोल रहा है, उसका नाम उसका नेम निकालना है जिसका नाम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है। मतलब ए वाला को छोड़ देना, बाकी सबको निकाल देना। तो ए वाला को छोड़ देंगे, बाकी सबको निकल जाएगा। तो अब हमसे बता दे रहे, आप लिख लीजिएगा, मधु, सैरट, यहाँ खुशी, और यहाँ पे विभा और सारिक। एम एक बता देते हैं, मधु है, फिर सैरट है, मतलब जस्ट उल्टा निकालना है। यहाँ बोल रहा है जिसका नाम ए से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ए वाला को छोड़ देना, बाकी सबको निकाल देना है। यहाँ बोल रहा है उसका डिटेल निकालना है, टू सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट हुज नेम नॉट स्टार्ट विथ एस एंड कंटेन 5 रेस्ट करेक्टर। मतलब उसका डिटेल छोड़ देना है, जो एस से स्टार्ट होता है और जो 5 करेक्टर रखता है उसको छोड़ करके बाकी सारे निकाल देना है। तो एस वाला को छोड़ देंगे, ये रोल नंबर 2 और किसको छोड़ देंगे, 7 को, बाकी सब निकल जाएगा। मतलब मधु, यहाँ पे क्या है, खुशी, अंकन, आरव और विभा, मतलब उसको छोड़ के निकालना। उसी तरह से यहाँ बोल रहा है उसका डिटेल नहीं निकालना है जिसका नाम 6 अक्षर का होता है, तो 6 अक्षर वाला छोड़ देंगे, 5 अक्षर वाला निकाल देंगे। उसका डिटेल निकालना है जिसका नाम अंत ए से नहीं हो रहा है, तो ए वाला को छोड़ देंगे, 6 वाला रो को मतलब क्या, इस विभा छोड़ देंगे, बाकी सारा को निकाल देंगे इसमें। तो इस तरह से हम लोग आज बिटवीन, इन और लाइक ऑपरेटर देखें, साथ ही साथ उसका उल्टा भी देखें, नॉट बिटवीन, नॉट इन और नॉट लाइक। इस पे जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। क्लियर है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका ये आसान होते जाएगा। थैंक्स।